नमो तस्सः भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सः भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सः भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज हम थेर गाथा के अंतर्गत तथागत सम्यक संबुद्ध के जो महान शिष्यों में जो गिने जाते थे उनका नाम था सुनीत। सुनीत राजगृह में साफ सफाई का काम करते थे और जिस समय तथागत राजगृह पहुंचे उस समय भगवान बुद्ध भिक्षु मंडली के साथ भिक्षा के लिए राजगृह गए थे और उसी समय सुनीत सड़क को साफ सफाई कर रहे थे। तो भगवान को जैसे ही सुनीत ने देखा तो झाड़ू छोड़कर अंजलिबद्ध होके एक ओर खड़े हो गए और एक ओर खड़े होने के बाद तथागत ने जब सुनीत की तरफ देखा तो सुनीत ने तथागत से बातचीत की, वंदना की और याचना की कि मुझे आपके धम्म में शरण मिले, क्योंकि सुनीत झाड़ू का काम जरूर करते थे लेकिन मानसिक रूप से विद्वान थे। मानसिक रूप से विद्वान थे। तथागत को देख के सुनीत प्रसन्न हो गए कि तथागत आ गए, कितनी बड़ी बात है। और अंजलिबद्ध प्रार्थना करके एक रोड के साइड में खड़े हो गए। तथागत ने देखा कि एक शिस्तबद्ध प्रसन्न मन से ये जो सुनीत है ये झाड़ू पोछे का काम कर रहा है, तो क्यों ना इसे भिक्षु संघ में शामिल कर लिया जाए। तथागत ये सोच रहे थे कि उन्होंने सुनीत की तरफ देखा तो सुनीत ने कहा कि आपका मार्गदर्शन मुझे मिले, मैं आपके धम्म के अंदर आना चाहता हूँ। याचना की तो वो याचना सुनकर तथागत ने भिक्षु संघ में सुनीत को प्रवेश दिया। तो सुनीत भिक्षु संघ में प्रवेश पाकर जैसे महासमुंदर के अंदर में बहुत सारी नदियां होती और आके महासमुंदर में मिल जाती है, तो उसका गोत्र जाति वर्ण सब खत्म हो जाता है। तो नदी का पानी है कि नाले का पानी है ये सब समुंदर में आके पता नहीं चलता। वैसे ही बुद्ध के तथागत के धम्म में आने के बाद सारा सामाजिक जो आपका दिया हुआ उपाधियां है सारी मिट जाती है। आप ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, किस जाति के ऊंच है नीचे सब खत्म हो जाता है और बसता है केवल बुद्ध का धम्म और उस धम्म के अंदर आया हुआ एक इंसान। तो पहले उनकी जो पहचान थी भंगी के रूप में थी, पहले उनकी पहचान भंगी के रूप में थी और उनको झाड़ू वाला कह के पुकारा जाता था। लेकिन तथागत ने जैसे ही धम्म में प्रवेश दिया तो उनकी पहचान एक भिक्षु के रूप में हुई और बाद में वे अरहंत हुए। और अरहत होने के बाद में ब्राह्मण क्षत्रिय जितने भी लोग थे वो उनके पास में ज्ञान सुनने के लिए जाने लग गए। उनकी कीर्ति महान कीर्ति हुई और तथागत के सानिध्य में रह के
उन्होंने अरहत पद को प्राप्त किया। तो ये इतिहास है, ये कोई कपोल कल्पित कहानी नहीं है कि कुछ भी बता दिया, ऐसा नहीं है। सुनीत एक महान उपदेशक हुए हैं। तो सुनीत क्या कहते हैं, उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं। मैं दरिद्र भोजनहीन नीच कुल में पैदा हुआ, मेरा कर्महीन था, मैं पुष्प फेंकने वाला, गंध फेंकने वाला था, इसलिए मैं मनुष्य द्वारा घृणित था। क्योंकि ये कह रहे हैं कि उनके पास भोजन नहीं था इसलिए दरिद्र थे। क्योंकि झाड़ू पोछा का काम करते थे तो लोग उनको नीच मानते थे, क्योंकि वो समझते थे कि भाई गंदगी उठा रहे हैं रोड से, पुष्पों की गंदगी हुई, अन्य गंदगी हुई, उठाते थे, तो मेरे कर्म को हीन माना जाता था। मैं पुष्प फेंकने वाला, गंध फेंकने वाला था, इसलिए मनुष्य द्वारा घृणित था। मनुष्य मुझे घृणा के दृष्टि से देखते थे। और आज 2600 साल के बाद भी बहुत सारे क्षेत्र के अंदर स्थिति बदली नहीं है। वैज्ञानिक युग आ गया है, लेकिन बहुत सारी जगह पे आज भी महिला ढोने की जो प्रथा है, वो प्रथा हाथ से ही की जा रही है। तो उस समय तो 2500 साल पहले की जो बात है, ये बात का वर्णन करते हुए सुनीत बता रहे हैं। आगे वे कहते हैं, मनुष्य द्वारा अपमानित हुआ और तिरस्कृत हुआ। मनुष्य द्वारा अपमानित भी होता था और तिरस्कृत भी होता था। अभी भी देखते हो कि नहीं लोग, कि अभी सामने तो वो हमारे बड़े बड़े नेता एक दिन के लिए झाड़ू लगाने के लिए आते हैं, लेकिन वो दिखाने के लिए होता है, वो दिखाने के लिए होता, अंदर से नहीं है। झाड़ू की जगह कलम होनी चाहिए, लेकिन कलम नहीं देते उनके हाथ में, उसके हाथ में झाड़ू लो। और झाड़ू का काम बहुत अच्छा है, क्योंकि स्वर्ग मिलेगा, अगले जन्म में स्वर्ग मिलेगा, ऐसा कहने वाले बहुत लोग आज भी हैं। तो सुनीत क्या कह रहे हैं, मनुष्य द्वारा अपमानित हुआ और तिरस्कृत हुआ, क्योंकि मुझे नीच मानकर घृणास्पद दृष्टि से देखा जाता था। नीच मानकर घृणास्पद दृष्टि से देखा जाता था। नम्र मन से मैंने बहुत से लोगों की वंदना की, फिर भी मुझे प्यार नहीं मिला। नम्र मन से मतलब सुनीत का जो व्यवहार था, बहुत अच्छा व्यवहार था। नम्र मन से मैंने वंदना की लोगों की, लेकिन मुझे प्यार नहीं मिला। देखा जाता था जाति के आधार पे ही, देखा जाता था घृणा के आधार पे ही, काम के आधार पे ही देखा जाता था कि ये भंगी है, नीच है, ऐसा देखा जाता था। मुझे प्यार नहीं मिलता था। तब मैंने भिक्षु मंडली के साथ संबुद्ध को, महावीर को मगधों के उत्तम नगर में प्रवेश करते हुए देखा। तब क्या हुआ, उसी समय मैंने भिक्षु मंडली के साथ संबुद्ध को, महावीर को मगधों के उत्तम नगर में प्रवेश करते देखा। तब मैं अपने उस मैला ढोने के साधन को एक ओर रखकर भगवान की वंदना के लिए वहां पहुंचा। अब मैला ढोने का जो साधन होगा उसको एक तरफ रख दिया और जहां तथागत थे वहां वंदना के लिए पहुंच गए। जहां पुरुषोत्तम भगवान मुझ पर अनुकंपा करने के लिए खड़े थे, वहां पर पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम भगवान, मतलब भगवत्ता को प्राप्त, जिनके अंदर में किसी प्रकार का कलुषित नहीं था, वो शुद्ध थे, वैसे भगवान, पुरुषोत्तम भगवान मुझ पर अनुकंपा करने के लिए खड़े थे, अनुकंपा करने के लिए खड़े थे। तब शास्ता के पादों की वंदना कर मैं एक और खड़ा हो गया। मैंने पैर की वंदना की, वो चरणबद्ध हुआ और पैर की वंदना करके एक और खड़ा हो गया। सभी प्राणियों में श्रेष्ठ बुद्ध से मैंने प्रवज्जा के लिए याचना की और एक और
खड़ा होकर उन्होंने क्या क्या प्रवज्जा के लिए याचना की। तब सर्वलोकानुकंपन कारुणिक शास्ता ने मुझे कहा कि भिक्षु आओ, और वही मेरी उपसंपदा हुई। तो महाकारुणिक तथागत ने सुनित से कहा भिक्षु आओ, भिक्षु आओ। भिक्षु कह के बोल दिया, वही उपसंपदा हो गई। अब इनको श्रामणेर नहीं बनना पड़ा, कुछ नहीं बनना पड़ा, सीधे भिक्षु बन गए, सीधे एकदम से। जैसे वो एक लड़की है जो सीधी एमएससी, कम उम्र में एमएससी और बहुत सारी डिग्रियां उसने ले ली, ऐसा ही इनके साथ हुआ। इनके सीधी भिक्षु संघ में सीधा प्रवेश मिला। मैंने अकेला तंद्रारहित हो अरण्य में रहकर, जैसा कि जिनने मुझे उपदेश दिया वैसा ही शास्त्रा का वचन पूरा किया। फिर तथागत ने क्या किया? तथागत ने सुनीत को उपदेश दिया और सिखाया, ध्यान कैसे करना है, चक्रमण कैसे करना है, चारों ध्यानों को कैसे लगाना है, हर चीज का प्रशिक्षण दिया। क्योंकि तथागत जैसे महान गुरु उसको मिल गए थे। ये उसका पुण्य था, ये अच्छा आचरण ही था, चित्त की शुद्धता ही थी कि सुनीत को तथागत समझ में आ गए। और तथागत समझ में आके याचना की, प्रार्थना की कि मुझे आपके संग में दीक्षित करिए। और तथागत ने समझा, तथागत भी महान विद्वान थे, उन्होंने कोई समय नहीं रखा, उन्होंने एक ही शब्द में कहा भिक्षु आ जा। भिक्षु आओ करके उपसंपदा भी दे दी वहीं पर। तो उसके बाद जो पढ़ाया, सिखाया और तथागत के वचनों को पूरा किया, क्योंकि एक डिसिप्लिन, अनुशासन वाले सुनीत बहुत ही जल्दी एक अच्छे भिक्षु बन गए। और जो जो तथागत ने बताया कि ऐसा ऐसा करना है, तो क्या हुआ, आगे क्या हुआ? यात्री के प्रथम याम में जन्म का स्मरण हुआ उसको, पूरे पूर्व जन्म, कैसे कैसे जन्म हुआ क्या नहीं, उसका स्मरण हुआ। रात्रि के मध्ययाम में दिव्य चक्षु विशुद्ध हुआ। अब चक्षु जो है विशुद्ध हो गया। पहले चक्षु तो थी, चक्षु क्या हुए? विशुद्ध हुए, मतलब शुद्ध हो गए। और रात्रि के अंतिम याम में अविद्या रूपी अंधकार राशि का विदीर्ण हुआ, अज्ञान का खात्मा हुआ। कब? रात्रि के अंतिम याम में। तब शास्ता ने, देवमंडली ने से घिरे हुए देखकर जरा हंसकर इस प्रकार कहा। देव मतलब विद्वान लोगों ने सुमित को देखा होगा उस समय। तथागत के इर्द गिर्द अरहंत भिक्षुओं की तो भी बहुत सारे लोग थे, सब भिक्षु थे, समझ गए कि सुनीत को अरहंत पद का प्राप्ति हो गई है, अरहंत बन गए सुनीत। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, खुश हो गए। और शास्ता ने, तथागत ने हंसकर कहा, खुश हो गए, तथागत भी खुश हो गए। तो तथागत ने हंसकर कहा, तब से ब्रह्मचर्य से, संयम से और दम से, इन सब गुणों से ही ब्राह्मण होता है। यही उत्तम ब्राह्मण के गुण होते हैं। और तथागत ने सुनित भंगी को ब्राह्मण कह के पुकारा। बोले तुम असली ब्राह्मण हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारे अंदर ब्राह्मण के गुण आ गए, तुम ब्राह्मण हो गए। ब्राह्मण का मतलब अरहंत प्राप्त व्यक्ति, ये जाति वाला ब्राह्मण नहीं, पैदा होते बराबर नकली ब्राह्मण नहीं, ये विद्वान ब्राह्मण। तप से, तप करने से, तप यानी परिश्रम करने से, तप से, ब्रह्मचर्य से, ब्रह्मचर्य मतलब कि किसी भी प्रकार का अनैतिक दुराचरण नहीं किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया। संयम से, संयमित रहे, इंद्रियों के प्रति, वाणी, मन और शरीर के प्रति संयमित रहे। और दम से, दम से मतलब एकदम शौर्यवान रूप से अपने चित्त को डिसिप्लिन करके
इन सब गुणों से ही ब्राह्मण होता है, यही ब्राह्मण के उत्तम गुण होते हैं। और तथागत ने प्रशंसा करके, उत्साहित होकर सुनीत को कहा कि ये सब गुण जिसके पास होते हैं वो ब्राह्मण होता है। तो कहाँ भंगी महिला ढोने वाला और कहाँ विद्वान ब्राह्मण, सुमित अभी अरहंत ब्राह्मण बन चुके थे। तो कोई भी व्यक्ति जन्म से नीचे नहीं होता, जन्म से उच्च नहीं होता, उसके कर्म से होता है। तो जन्म की अवधारणा डालने वाले लोग, मार के बंधन में जकड़े हुए लोग हैं, इनका चित्त कलुषित होता है। राग द्वेष और मूढ़ता से भरे हुए लोग हैं। जो राग द्वेष मूढ़ता से भरे हुए लोगों को अज्ञान बनाने के लिए, अज्ञान करने के लिए अपनी फिलॉसफी देते रहते। वो चाहते कि सामने वाला आदमी विद्वान नहीं हो, इसलिए उसके तर्क को छीन लेते हैं, उसको गुमराह करते रहते कि तेरे पूर्व जन्म के कर्म के कारण तू इस जाति में पैदा हुआ है। और उनमें संगठन नहीं हो तो जाति जातियों में विघटन करते हैं, झगड़ा लगाते हैं और लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, समाज की एकता को तोड़ते हैं, संगठन को तोड़ते हैं, अशांति फैलाते हैं और अशांति फैलाकर उनसे स्वर्ग के नाम पर नरक का डर दिखाकर उनकी संपत्ति को हड़पते हैं, उनको गुलाम बनाते हैं, उनको शिक्षा से दूर करते हैं, वैज्ञानिक शिक्षा नहीं देते, अंधविश्वास वाली शिक्षा देते हैं, उनको उलझा के रखते हैं और उनको ये कहते हैं कि तुम झाड़ू का ही काम करो, अगले जन्म में ब्राह्मण बन जाओगे मरने के बाद में। ये बड़े अच्छे कर्म है, लेकिन तथागत ने ऐसा नहीं कहा। तथागत को विद्वान पुरुष है, महान विद्वान है, इतने बड़े विद्वान है, वो तो सारे जन्म मृत्यु के बंधन को जानते हैं, निब्बान के एरिया को जानते हैं। और मार्ग के क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं वो तथागत को गुमराह थोड़ी कर सकते थे। तथागत तो पुरुषोत्तम है, वीर पुरुष है, महापुरुष है, महाज्ञानी है, अरहंत है, सम्यक संबुद्ध है। उन्होंने व्याख्यात किया है, वो एक बड़े चिकित्सक है, मनोवैज्ञानिक है, बहुत बड़े। तो तथागत ने जब देखा कि सुमित ये लोगों के द्वारा दिया गया भंगी उपनाम है, उसको नीच समझा गया, इसके कर्म नीच नहीं है, ये अच्छा है, ये अंदर से करुणावान है, शुद्ध है, लेकिन इसको दबा के रखा गया। उसकी योग्यता को तथागत ने जाना और योग्यता को जान के अपने भिक्षु संघ के अंदर एंट्री दी और एंट्री देकर उसको महान बना दिया, उसको वो प्रशिक्षण दिया, वो अरहंत हो गए और अरहंत होकर धम्म का प्रचार प्रसार करने लग गए। जिस प्रकार समुंदर के अंदर में आने वाली बहुत सारी नदियां, नाले अपना नाम खो देते, अपना अस्तित्व खो देते, समुद्रमय हो जाते हैं, ऐसे बुद्ध के, तथागत के धम्म के अंदर में आके सुमित ने अपना पुराना सारा चीज़ खो दिया और अच्छाई के अंदर आ गए, पूर्णता अच्छाई के अंदर में, और प्रसन्न मन से वो तथागत के वचनों को याद करते हैं, तथागत के लिए अहोभाव से बोल के उठते हैं और अहोभाव से तथागत के लिए बड़ी वाणी है, बहुत आनंदित है। तो तथागत के धम्म का प्रचार प्रसार करने का मतलब इस संसार के अंदर समानता का राज्य स्थापित करना, वैज्ञानिकवाद का राज्य स्थापित करना, बंधु भाव का राज्य स्थापित करना, मैत्री भाव का राज्य स्थापित करना और एक उन्नतिशील समाज की रचना करना, सारे झगड़े खत्म करके एक शांति वाला वातावरण तैयार करना, एक द्वेष रहित वातावरण तैयार करना, मूढ़ता रहित वातावरण तैयार करना और एक प्रोग्रेसिव वातावरण तैयार करना, अपनी भी भलाई करना, अपने पड़ोसियों की भी भलाई करना, अपने क्षेत्र की भलाई करना, अपने शहर की भलाई करना, अपने प्रदेश की भलाई करना, देश की भलाई करना और इस विश्व की भलाई करना। विश्व की भलाई के साथ सभी प्राणी मात्रों की भलाई करना और एक भलाई पथ को जाने वाले अष्टांगिक मार्ग को अंगीकार करके जन्म मृत्यु के इस बंधन से, दुख से मुक्त होना और निब्बान वाले परम सुख के एरिया के अंदर में आना। तथागत का धम्म बहुत बड़ा धम्म है, बहुत बड़ा धम्म है। आपके सारे डरों से मुक्ति दिलाने का धम्म है, आपको भव सागर से
पार कराने के लिए तथागत का धम्म है बहुत बड़ा और बहुत बड़ी चीज़ है। शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते बहुत सारी चीज़ें, जानने की चीज़ें, महसूस करने की चीज़ें। और ये सभी के मंगल के लिए जो जो इस धम्म के अंदर में आएंगे। कितने आएंगे? बहुत सारे लोग आएंगे। इसलिए धम्म किसके लिए? बहुत जनों के लिए। इसलिए कहा गया बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। और बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, आदि न कल्याण, मध्य न कल्याण, अंत न कल्याण के लिए, सबके शुरुआत में कल्याण के लिए, मध्य न कल्याण के लिए, अंत न कल्याण के लिए। और इस जीवन के अंदर में आपके मुक्ति के लिए, आपकी मुक्ति के लिए, आपको निर्वाण प्राप्ति के लिए, अच्छाई की प्राप्ति के लिए, जन्म मृत्यु के बंधन से छूटने के लिए, संपूर्ण दुख से छूटने के लिए तथागत का ये धम्म है। इसका सभी लोग मिलजुल कर प्रचार प्रसार करें, इसको समझें, धम्म को सही तरीके से ग्रहण करें। आपका मंगल हो, आपके परिवार के अंदर सभी लोग सुखी रहे, सभी लोग निरोगी हो और सभी लोग उन्नति करें और सभी लोग सत्पथ पर आए। सभी बच्चे अपने माता पिता का आदर करें, माता पिता बच्चों के साथ अपना जीवन अच्छे से गुजारें। आप सबका मंगल हो, आपका मंगल हो, आपका शुभ मंगल हो। इन्हीं मंगल कामना के साथ नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।